ओके जी। सो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास तक अभी हम लोगों ने ये वाला पार्ट मतलब अभी तक शुरू से यूनिट 1 यूनिट 2 फिर यूनिट हमने 4 स्टार्ट किया है। तो इस यूनिट 4 में ये वाला पार्ट कर रहे थे ना, एस्टिमेशन वाला, ये पॉइंट एस्टिमेशन वाला ना, ये हो गया ना। यहाँ तक थ्योरम लिखा दिए थे। अगर कुछ डाउट्स हैं या क्वेश्चंस है अगर आपने सॉल्व किए हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। और नहीं तो मैं अगले स्टार्ट करता हूँ ये इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है ना, जैसे एस्टिमेशन थ्योरी में 3 सेक्शन है ना, एक सेक्शन है पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन और नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस। तो अभी हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने कल थ्योरी डिस्कस किया। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है एज मच एज पॉसिबल। आप क्वेश्चंस करो और फिर डिस्कस करो, डाउट है तो, चाहे कंसेप्चुअल डाउट हो या क्वेश्चंस में डाउट हो, ठीक है। तो चलिए इसमें आते हैं मेनली। So method of pivoting, confidence interval for parameters in one sample and two sample normal population, confidence interval based on large samples, okay। तो मेनली नॉर्मल के बारे में कहना चाह रहा हूँ, तो पाइवोट पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 में है एस्टिमेशन थ्योरी है। अब इसके अंडर आपको क्या डिस्कस करना है, हम लोग बात करें इंटरवल एस्टिमेशन। अभी पिछले क्लास में डिस्कस किया था पॉइंट एस्टिमेशन, लास्ट के 2 क्लास में। सो पॉइंट एस्टिमेशन है वही, अनबायस्ड, कंप्लीट, सफिशिएंट, ये सब हमने डिस्कस किया है। अभी हमारे पास है इंटरवल एस्टिमेशन। तो ये अभी डिस्कस करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। और इसमें क्या है इंटरवल एस्टिमेशन में, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा पाइवोट क्वांटिटी। सो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए, और इसका थोड़ा अगर बैकग्राउंड लिख दूं कि जैसे पॉइंट एस्टिमेशन में ये है कि थीटा को एस्टिमेट करना है, तो थीटा के लिए कोई एक स्टैटिस्टिक आपको चाहिए, जैसे एक्स बार है या एस स्क्वायर है या और भी जो स्टैटिस्टिक चाहिए। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि मान लीजिए लेट x1 x2 डॉट 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 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग अननोन पैरामीटर थीटा, ऐसा है। तो हमने पहले एक टर्म कल डिफाइन किया था स्टैटिस्टिक, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है तो मैं दोनों डिफाइन कर देता हूँ। तो स्टैटिस्टिक ये था कि अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, और स्टैटिस्टिक ही एस्टिमेटर बनता है, ठीक है। तो अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल x1 x2 xn that does not contain any unknown parameter theta, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक। ये था, जैसे इसका एग्जांपल लिखें तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, समझने के मान लो n है म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं लिखूं कि अगर ऐसा लिखते हैं 1/, मान लो चलो अब समझने के लिए 1/n स्क्वायर माइनस समेसन एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ म्यू और सिग्मा स्क्वायर अननोन पैरामीटर है। मान लो यहाँ लिख दिया वेयर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन पैरामीटर।
ये है। तो जैसे मैं एक स्टैटिस्टिक मान लो टी लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दी आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज अ स्टैटिस्टिक बट, जैसे अगर दूसरा लिखे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखता हूँ 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, सो दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक, है ना। ये एक स्टैटिस्टिक नहीं है। क्यों स्टैटिस्टिक नहीं है? बिकॉज यहाँ म्यू आ गया, तो म्यू तो अननोन पैरामीटर है। तो ये कहता है कि स्टैटिस्टिक होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल हो बट उसमें पैरामीटर नहीं आना चाहिए, ठीक है, उस तरह से है। तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है, ये स्टैटिस्टिक है। बस एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ समझाने के लिए। अब डिफाइन करते हैं पाइवट क्वांटिटी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल में। सो पाइवट क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये जो होगा इसका डेफिनेशन है कि a function of random sample x1 x2 dot 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 xn as well as unknown parameter theta। मतलब एक फंक्शन है रैंडम सैंपल प्लस अननोन पैरामीटर की, तो मतलब पाइवटल क्वांटिटी में अननोन पैरामीटर अवेलेबल होगा। और वहाँ स्टैटिस्टिक में था कि इसमें कोई अननोन पैरामीटर नहीं होगा, है ना। तो एक मेजर डिफरेंस ये है। सो पाइवट क्वांटिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटर क्योंकि इसमें अननोन पैरामीटर आ गया। सो अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल x1 x2 xn एज वेल एज, है ना, या एंड लिख दो, दिस एंड अननोन पैरामीटर थीटा whose distribution does not depend on theta। यहाँ एक ये है whose distribution does not depend on theta। तो जैसे स्टैटिस्टिक में है कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है दैट विल नॉट कंटेन नोन पैरामीटर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा आ सकता है। अब यहाँ पे ये है कि ये फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है एंड अननोन पैरामीटर है, लेकिन जिसके डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं आना चाहिए, डेफिनेशन है। सो दिस इज कॉल्ड पाइवट क्वांटिटी, है ना, ये है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लिखें कि हमने यही एग्जांपल ले लिया x1 x2 xn, दिस इज IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, है ना, वेयर म्यू एन सिग्मा स्क्वायर आर अननोन पैरामीटर, ठीक है। अननोन पैरामीटर है, ठीक है। सो तो इसमें आप एक वो कीजिए डिफाइन, जैसे यही ले लेते हैं ये वाला। तो ये क्या है, तो यहाँ पे होगा 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। तो ये फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल x1 x2 xn है, प्लस म्यू भी है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता पाओगे आप लोग, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा तो डायरेक्ट निकालने का दिक्कत है ना। तो अभी के लिए मान लो, चलो थोड़ा मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, इसको मैं सिग्मा को अभी 1 कर देता हूँ, मतलब सिग्मा को नोन ले लिया हमने, है ना। तो यहाँ सिग्मा को हटा दो। सो म्यू इज एन अननोन पैरामीटर, ऐसा है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा ना। अब आ जाएगा क्योंकि हमने 1 कर दिया, तो एक्स आई माइनस म्यू अपन 1 नॉर्मल 0 1 स्क्वायर काई स्क्वायर 1 n टाइम सम किया, ये हटा दो 1/n, चलो अभी के लिए हटा दो, ठीक है। अब तो यहाँ तक ठीक है, क्योंकि वो फिर चेंज आएगा उसकी वजह से ना। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं काई स्क्वायर एन है। तो मेरा कहने का मतलब ये काई स्क्वायर एन में कहीं भी थीटा नहीं है ना, काई स्क्वायर एन का अगर आप PDF लिखें कहीं थीटा नहीं आएगा। सो काई स्क्वायर एन डज नॉट कंटेन थीटा। सो ये जो क्वांटिटी है दिस इज अ पाइवट क्वांटिटी। तो देखिए कुछ डाउट है तो पूछिए। ओके जी। तो अभी जस्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स वर्सेस पाइवट क्वांटिटी में अक्सर दिक्कत रहता है, तो उसको मैंने डिफाइन किया है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल पाइवट क्वांटिटी यूज होगा, ठीक है।
सी एन, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है ना, तो ये पाइवट क्वांटिटी ओके है। देन कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करना है फॉर द पैरामीटर ऑफ 1 सैंपल एंड 2 सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके, तो देखो जैसे मैं एक सिंपल सा थ्योरम के तौर पे लिख देता हूँ, या क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, मैं डिराइव कर देता हूँ सो दैट यू विल नो कैसे आया, और आसान है डेरिवेशन भी। तो जैसे है कि सो एज अ थ्योरम लिख देता हूँ मैं। सो लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अननोन पैरामीटर म्यू एन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। अब आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि तो दो पार्ट है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट अगर मैं लिखूं कि इफ सो चलो ठीक है, सो इफ सिग्मा स्क्वायर इज नोन, जब हम नोन लिखते हैं मतलब वो कांस्टेंट है एक्चुअली, ठीक है ना। तो व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, अच्छा कॉन्फिडेंस में एक सर वर्ड यूज होता है, जैसे क्या होता है ना कि आप ऐसा लिखते हैं ना, जैसे एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। चलो मैं पर कॉन्फिडेंस में डिफाइन करता हूँ, तो सीधा यहाँ पे चले जाएंगे, दिक्कत है। सो लेट्स डिफाइन फर्स्ट, फिर इस पे आएंगे है ना? तो पहले कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन तो करें। ये तो जैसे मैं एक पाइवट क्वांटिटी और स्टैटिस्टिक डिफाइन किया। मैं अगर बात करूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन क्या है, फिर हम कॉन्फिडेंस डिराइव करेंगे। तो हम पहले डिफाइन करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, डिफाइन कर लेते हैं। सो जैसे है ना, पॉइंट एस्टिमेशन में क्या, पॉइंट एस्टिमेटर क्या है, स्टैटिस्टिक यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉइंट एस्टिमेटर। तो जो इंटरवल एस्टिमेटर है वो होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल विल बी यूज्ड एज इंटरवल एस्टिमेटर। जो स्टैटिस्टिक है ना, दैट इज़ यूज्ड एज पॉइंट एस्टिमेटर। तो इंटरवल एस्टिमेटर के रूप में इसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो मेनली क्या होगा कि लेट T1 and T2 be two statistic, है ना। ये स्टैटिस्टिक आपको दे रखा है, तो होगा एन इंटरवल मान लो, अब ये ओपन में लिखो या क्लोज में लिखो, इससे कोई वजह फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं भी क्लोज में लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल। So this is called 101 minus alpha percent confidence interval of unknown parameter theta if and only if, तो डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी थीटा मोर देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू T2। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपका आएगा 1 माइनस अल्फा। अब ये 1 माइनस अल्फा ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इंटरवल ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है। तो जैसे अभी समझाने के लिए जस्ट मैं अगर डायग्राम बना दूँ एक, मतलब इस तरह से रफली, तो जैसे अगर हम ये लिखते हैं कि ये आपका 1 माइनस अल्फा इसके अंडर की प्रॉबिलिटी है, जैसा होता है ना अल्फा बाई टू अगर टू साइडेड आपका है, तो मेनली ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और जो राइट एंड पे है वो रिजेक्शन रीजन होता है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक्सेप्टेंस रीजन किसी टेस्टिंग प्रॉब्लम का। जैसे अगर वन साइडेड आप बनाते हैं फॉर एग्जांपल ये है,
तो इधर प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, इधर अल्फा हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया इधर वाला, और उधर रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। तो इस तरह से है। और तीसरा केस में भी आप ऐसे कुछ बना सकते हैं, जैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रहेगा। तो हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, इसको बोलते हैं वन साइडेड। ये इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है ना, जैसे यहाँ T1 कॉमा T2 है, मान लो यहाँ T3 है, सपोज ये T4 है। तो इस तरीके से, तो ये सब कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये जो यहाँ राइट एंड पे है, इधर लेफ्ट है। तो इस तरह से सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि T1 T2 दो स्टैटिस्टिक है। तो हम बोलेंगे दिस इंटरवल इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये इसको कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं ना, इसको मैं लिख देता हूँ अगर ऐसा होगा। सो हेयर यहाँ जो होगा, हेयर 1 माइनस अल्फा जो है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, या इसी को कवरेज प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कुछ जगह ये वो यूज़ है ना। सो कवरेज प्रोबेबिलिटी, कवरेज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट बोलो या कवरेज प्रोबेबिलिटी बोलो, बीच चीज़। तो ये हो गया एक डेफिनेशन। तो आपको जब ये बोला जाए कि यू डिराइव अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसके लिए आपको T1 और T2 फाइंड करना पड़ेगा। मतलब आपको टू स्टैटिस्टिक ढूंढने पड़ेंगे जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी। तो अभी क्या है, जैसे हम लोग लिख रहे थे, तो ये एक बेसिक आइडिया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, और ये 1 माइनस अल्फा आपका कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है। तो अब यहाँ पे तो ये हम क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर रहे थे कि x1 x2 xn एक IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। अगर सिग्मा स्क्वायर नोन पैरामीटर है, तो नोन मतलब कांस्टेंट होगा, देन 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, शॉर्ट में CI लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज। तो ये आप लोग जानते होंगे, ये फॉर्मूला होता है x बार माइनस सिग्मा अपॉन रूट 10। मैं ड्राइव कर देता हूँ, और आप लोग को ऑलरेडी पता भी है कि हाउ टू डिराइव। ठीक है ना। तो ये आता है टू साइडेड। अगर वन साइडेड लिखेंगे तो वन साइडेड भी आप लिख सकते हैं, ये तो मैं टू साइडेड लिख रहा हूँ। यू में है ना, देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक नहीं होता। सो देयर आर, जैसे मैं जस्ट रिमार्क को लिख देता हूँ, देयर मे एग्जिस्ट इनफाइनाइट या इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा। मतलब एक ही पैरामीटर के एक ही कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट वाला इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग एक डिराइव करेंगे, या मान लो ऑप्शन एग्जाम में है, चार ऑप्शन मान लो होगा, पूछेगा कौन सा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो जैसे जहाँ MSQ पॉसिबल, वहाँ हो सकता है कि चारों को चारों कॉन्फिडेंस इंटरवल हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। या मतलब यूजर्स में अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें एक पूछे कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं है, तो कोई एक होगा जो नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा? जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। कोई भी T1 T2 ऐसा मिल जाए आपको जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सो इट इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्चुअली। तो यहाँ पे आपके पास x1 x2 xn है ना, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर लिया मैंने, हमने कहा सिग्मा स्क्वायर नोन है, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल में R कर देता हूँ। तो यहाँ मैं कई सारे कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख देता हूँ। तो दिस, एक तो ये हो गया। दूसरा आप ऐसा लिख सकते थे x बार माइनस सिग्मा बाई रूट 10 जेड अल्फा टू प्लस इन्फिनिटी, एंड अब और लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से x बार प्लस सिग्मा बाई रूट 10 जेड अल्फा, इस तरह से। सो हमने तीन लिखा है, जैसे है ना, टू साइडेड है और वन साइडेड, दो अलग अलग है। तो ये सब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और जिसका कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है 1 माइनस अल्फा। ठीक है, जब आपको बोलता है 95% कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट निकालो, तो आप 1 माइनस अल्फा को 95% रखते हो।
ठीक है, तो देखिए यहाँ से आगे करते हैं, तो इसको प्रूफ करें, चलो मान लो प्रूफ लिख लेते हैं। तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो म्यू ऑब्वियसली अननोन होगा। मैं चलो इसको अलग अलग थ्योरम करके लिख देता हूँ। तो इसका अगर आप प्रूफ लिखेंगे, तो प्रूफ के लिए बिल्कुल बेसिक आइडिया है कि आपको एक पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करना है। तो पाइवट क्वांटिटी क्या लेंगे, तो अगर आप पाइवट क्वांटिटी मान लो क्यू इसको बोल देता हूँ, तो यहाँ ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल हो प्लस अननोन पैरामीटर भी हो इसमें, तो म्यू होना चाहिए। तो यही ले लेते हैं जो पहले लिख रहे थे, एक्स आई माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, क्योंकि सिग्मा यहाँ नोन है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, नहीं सॉरी, ये लोगे तो यहाँ हमें हमने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग तो ये सिग्मा स्क्वायर उसमें चला जाएगा, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या लेते हैं, देखो अगर तुम डिफरेंट पाइवट क्वांटिटी लो कॉन्फिडेंस में डिफरेंट आ जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा ये स्टैंडर्ड है, जो किताबों में आपको मिलता है, ये बहुत स्टैंडर्ड है, और इवन ये स्मॉलेस्ट लेंथ का है जो पहला वाला है, बिकॉज ये म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है या एक्स बार के अबाउट सिमेट्रिक होगा इसीलिए। तो इसको अचीव करने के लिए अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करोगे तो आपका इंटरवल चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ देयर आर इन्फिनाइटली मेनी पाइवट क्वांटिटी, सो देयर कैन बी इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। तो मैं बस इसको डिराइव कर देता हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, तो जो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या चाहिए, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, ये होता है ना। सो रूट एन एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इसका तो वापस आ जाएगा नॉर्मल 0 1, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से तो इसको जेड लिख सकते हैं आप, है ना, इसी को हम लोग जेड लिखते हैं। तो ये नॉर्मल 0 1 आ गया। अब आप इस कोइफिशिएंट को आप जानते होंगे, जैसे मैं अगर टर्म यूज़ कर रहा हूँ, जैसे है ना ये रफली ग्राफ बना रहे हैं, तो ये नंबर है जेड अल्फ़ा बाई 2, एंड यहाँ जो नंबर है माइनस ऑफ जेड अल्फ़ा बाई 2। तो इधर है जेड अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ है माइनस ऑफ जेड अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि बीच में है 0, है ना, ये 0 होगा क्योंकि नॉर्मल 0 1 में। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी जो क्यू है, क्यू को आप कुछ भी लिख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन राइट जेड आल्सो, अगर आप चाहो तो कैपिटल जेड कर दो, या क्यू है तो क्यू कर दो, क्यू का क्वांटिटी इसीलिए। तो क्यू मोर देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 जेड अल्फ़ा बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, सो दिस विल बी 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो प्रोबेबिलिटी ये है एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, ये नंबर है, जेड अल्फ़ा बाई 2 एक नंबर है, ठीक है ना, उस एक्स एक्सिस पे, और जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा बाई 2 है। ये एक नंबर है जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा बाई 2 है, और बीच में 1 माइनस अल्फ़ा है। और आपको पता है कि पीडीएफ के अंडर का एरिया 1 होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, क्योंकि पीडीएफ को आप इंटीग्रेट करते हो तो 1 आता है। सो माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2, दिस क्वांटिटी इज़ 1 माइनस अल्फ़ा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, तो हमें म्यू का चाहिए ना, तो इसको आप ठीक से सिंप्लीफाई करो, आपको आता होगा, तो जस्ट सिंप्लीफाई करो, यही मिलेगा एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फ़ा बाई 2 से एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फ़ा बाई 2। और हमें यही चाहिए था, हमने जो डेफिनेशन क्या लिखा है, ये लिखा था ना, प्रोबेबिलिटी T1 लेस देन इक्वल टू पैरामीटर लेस देन इक्वल टू T2 इज़ 1 माइनस अल्फ़ा, देन इट इज़ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो पहला पार्ट ऐसे प्रूफ हो गया, ठीक है। तो T1 के प्लेस पे ये आ गया, T2 के प्लेस पे ये आ गया, ओके। तो इससे आप हो गया। फिर ऐसे दूसरा करना है तो प्रूफ करना, अगर मान लो इस पार्ट को, तो जस्ट वन साइडेड आप कंस्ट्रक्ट करो, जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ इसलिए देखो कई बार फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रहता, तो आप इंस्टेंटली डिराइव भी कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगेगा इसलिए। सो देयरफॉर यहाँ पे ये है कि ये जो हमारे पास दिस इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, और ये कब है, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, जब सिग्मा स्क्वायर आपका नोन है। अननोन होगा तो आगे लिखेंगे थ्योरम। और बाकी अगर पार्ट डिराइव करना है तो बाकी पार्ट के लिए, सो
अगर आपको बाकी पार्ट अगर ड्राइव करना है ना, तो बाकी पार्ट के लिए क्या आएगा, सिमिलरली जस्ट आप ये जो है ना, हमने अभी जो लिया था पॉइंट, हमें वन साइडेड लेना है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ एक पॉइंट लो, तो एक नंबर ले लेंगे जेड अल्फा, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी वन माइनस अल्फा है। इधर माइनस इन्फिनिटी, आगे जाके प्लस इन्फिनिटी होगा। तो जब आप यहाँ लिखेंगे तो क्यू मोर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड अल्फा, उल्टे लगा सकते हो, दिस इज वन माइनस अल्फा। देन अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इससे आ जाएगा। सो क्यू की जगह है एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा, दिस इज वन माइनस अल्फा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से आप देखेंगे म्यू की वैल्यू क्या आएगी। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एड सब्ट्रैक्ट करके भी माइनस इन्फिनिटी को चेक कर लो भाई। जैसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्स बार माइनस म्यू इधर आ जाएगा सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, इधर यही रहेगा, दिस इज वन माइनस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस म्यू यहाँ रखो एंड देन, अच्छा आई थिंक चेंज होगा ना, तो एक्स बार को पहले सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी एज इट इज रहेगी एक्स बार सब्ट्रैक्ट करने पर भी। यहाँ क्या किया हमने, जस्ट एक्स बार को तीनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज़ें वहाँ भी करना है, जो स्टेप मैंने बीच में स्किप किया है, तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचना है सिमिलर तरीके से। सो इक्वलिटी अवॉइड करना है ना, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये राइट साइड वाला लेफ्ट में आ जाएगा। एंड इधर आ जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी, दिस विल वन माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या फिर से वही, ये कुछ इस तरह से आ गया कि मान लीजिए टी थ्री लेस देन इक्वल टू म्यू दिस, तो इससे ये समझ आया कि देयरफॉर ये जो इंटरवल है सो देर आर इन्फाइनटली मेनी, मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए जा सकते हैं, तो हमने 3 लिखे हैं, बट ऐसे इन्फाइनटली मेनी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, तब इससे कर लोगे। तो ये तो तब था जब सिग्मा स्क्वायर आपका नोन था, अननोन हुआ तो क्या होगा, फिर तो चेंज आएगा। तो अगर दूसरा थ्योरम लिखे कि अगर कि x1 x2 xn जो है IID है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। यहाँ ऐसा है कि इफ सिग्मा स्क्वायर इज अननोन पैरामीटर, मतलब दोनों अननोन है ना, देन 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू आर क्या क्या बनता है जी, तो ये एक्स बार माइनस, अब सिग्मा तो अननोन हो गया, तो सिग्मा स्टैटिस्टिक में नहीं आ सकता ना, क्योंकि स्टैटिस्टिक इज अ फंक्शन ऑफ ओनली रैंडम सैंपल, इट शुड नॉट, है ना, इट विल नॉट कंटेन अननोन पैरामीटर, तो अब सिग्मा नहीं आ सकता आंसर में। तो इसके लिए सिग्मा की जगह हम लोग एस यूज़ करेंगे, जो कि सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो एस बाई रूट 10, और उस केस में ये टी में चला जाता है, नहीं, चेक कीजिए ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही बाकी दूसरा आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स बार प्लस एस बाई रूट 10 टी एन माइनस वन अल्फ़ा, एंड अगला आप करेंगे तो एक्स बार माइनस एस बाई रूट 10 टी एन माइनस वन अल्फ़ा से प्लस इन्फिनिटी। तो ये तीनों इंटरवल हमने लिखा है, और ये अब प्रूफ वैसे पैरेलली हो जाएगा, मैं बस आइडिया देता हूँ। पाइवट क्वांटिटी आप बस देख लो क्या लिखोगे, है ना, जैसे इसका अगर प्रूफ लिखे, सो व्हाट विल बी द पाइवट क्वांटिटी, ये है, तो आपको देखना है कि पाइवटल क्वांटिटी क्या होगी।
तो यहाँ आपके पास होगा एक्स बार माइनस म्यू। अब सिग्मा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिग्मा अननोन पैरामीटर है, तो पाइवट क्वांटिटी में हमें उसी पैरामीटर रखना है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल निकालने हैं। तो यहाँ एस बाई रूट एन, दिस इज अ पाइवट क्वांटिटी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ये आएगा टी विथ एन माइनस वन, इसको प्रूव कर सकते हैं आप, टी विथ एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टी का भी ग्राफ वैसे ही ऑलमोस्ट होता है जैसा है ना आपका नॉर्मल का है बस। तो वैसे ही फिर से सिमिलर सिचुएशन है आपके पास, ये एक नंबर है टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, और ये एक नंबर है माइनस टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू। दिस probability is 1 minus alpha, this is alpha by 2, this is alpha by 2, and in the same way you continue। ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्यू आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो आपको चाहिए। तो वहाँ से आएगा म्यू मोर देन इक्वल टू एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन, ये है। तो दैट्स वाई, ठीक है। बाकी दो पार्ट वैसे प्रूफ हो जाएगा जैसे ये था। तो ये तो हो गया आपने म्यू के कॉन्फिडेंस में निकाले अंडर टू कंडीशंस, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, एंड दूसरा था व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, ये ना उन सिचुएशन में। फिर सेम अब इसका रिवर्स कर दो, अब आप रिवर्स कर दो, मतलब ये है कि अब सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो, म्यू एक बार नोन एक बार अननोन करके, तो वैसे करके आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिमिलर वे में यू कैन डिराइव की लाइक ये है। तो ये इसमें क्या करना है आपको, इफ़ म्यू इज नोन पैरामीटर then 100 1 minus alpha percent confidence interval for sigma square is या r। तो वैसे ही आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसे पहले था ना, सेम तरीके से। क्या आ जाएगा, तो जो स्टैंडर्ड वे है इसका जो आपको किताब में मिलेगा, तो उसमें है कि बोले ना, देखते हैं ड्राइव करके ऐसे आ जाएगा, किसके टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पाइवट क्वांटिटी हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, वही जो मैं कह रहा था। सो यहाँ म्यू नोन है तो म्यू कैन बी यूज्ड एज, ये था। तो दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। पाइवट क्वांटिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अननोन पैरामीटर नहीं आएगा, ये है। तो ओके है ये, तो इसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। तो आप यहाँ ड्राइव करेंगे, तो ठीक है मैं कर देता हूँ, फिर उसको लिख देंगे वैसा। तो ये काई स्क्वायर का अगर आप ग्राफ बनाते हैं पीडीएफ में, क्या होगा, जैसे रफली है ना इस तरह का कुछ रहेगा। अब ये सिमेट्रिक नहीं है ना, तो जस्ट हम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक होने में क्या होता था कि उसके उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पॉजिटिव ही है दोनों। तो नोटेशन इसका रहेगा काई स्क्वायर एन। अब यहाँ आपको रखना है प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, इधर अल्फा बाई 2 और इधर भी अल्फा बाई 2। तो नंबर क्या लेंगे, तो काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2, ये रहेगा काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसके आए के टोटल प्रोबेबिलिटी जितनी है, तो ये नंबर है, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी क्यू मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2 से लेके काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से हमें निकालना है। तो एक बस मैं आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप किताब में कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ो क्योंकि टाइम इतना है, वन तो और भी डिफरेंट डिराइव कर सकते हो आप। क्या जाएगा, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए।
ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बता रखा है ना, दिस इज 1 माइनस अल्फा, तो वैसा है। इसको सिंप्लीफाई करके बता पाएंगे, तो हमें देखना है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। पहले तो आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में दोनों का आ जाएगा एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये रहेगा अपॉन में, ये देखना अपॉन क्या होगा। तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो जो इस साइड वाला है वो लेफ्ट में आ जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल में। तो ये आ जाएगा काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू, और ये आ जाएगा काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू। तो फाइनली यहाँ से ड्राइव हो गया कि ये जो ना समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू एन अपॉन काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू, यहाँ से लेके समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू, दिस इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ठीक है, कब, नहीं म्यू नहीं, सिग्मा स्क्वायर कब है, व्हेन म्यू इज नोन, तो नोन है इसलिए यहाँ आंसर में आया है क्योंकि कांस्टेंट है, गिवन होगा, म्यू इज नोन। सिमिलरली बाकी पार्ट ऑफ डिराइव करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो एक मैंने लिखा है, बाकी आप लिख सकते हैं इस तरह से। ओके जी, देखिए, तो जैसे सिमिलरली अब दूसरा केस में अगर हमें लिखूँ कि जब म्यू अननोन है तो क्या होगा, तो वहाँ पे एक्स बार यूज़ होगा ना, दूसरा अगर लिखे थ्योरम कि जैसे ये है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर एंड तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे मेनली आप देखेंगे कि पाइवट क्वांटिटी आप क्या लेंगे, तो उस पे देखना है। तो जब आपका म्यू अननोन है तब म्यू यूज़ नहीं हो सकता पाइवट क्वांटिटी में, तो इसके लिए जैसे हमने भी लिखा था ना, एक्स आई माइनस एक्स बार यूज़ कर लेंगे म्यू की जगह, एंड सिग्मा एज इट इज़, सो आई फ्रॉम 1 टू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये आपने पढ़ा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली ये है n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, जहाँ एस स्क्वायर सैम्पल वेरियंस है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, का स्क्वायर एन माइनस वन। तो वही स्टोरी अब रिपीट होगी जो पीछे किया था, बस यहाँ पे है ना, बस का स्क्वायर एन माइनस वन हो जाएगा, और क्या, जैसे रफली इस तरह के देखे तो यहाँ का स्क्वायर एन माइनस वन अल्फा बाई टू, वन साइडेड कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, टू साइडेड उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और ये हो जाएगा का स्क्वायर एन माइनस वन वन माइनस अल्फा बाई टू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिराइव कर लीजिए सिमिलरली, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास समेसन, या तो इसको टर्म में लिख दूँ एन माइनस वन एस स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि है ना, तो यही से लिख देता हूँ एन माइनस वन एस स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका का स्क्वायर एन माइनस वन अल्फा बाई टू, और ये आ जाएगा
एन माइनस एस स्क्वायर काई स्क्वायर एन माइनस वन वन माइनस अल्फा बाई टू। इस तरीके से प्रूफ बिल्कुल पैरेलली हो जाएगा, तो आपको प्रूफ का आइडिया खुद ही लग जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी 4 केसेस डिस्कस किए हैं, मतलब नॉर्मल में तो ये कह रखा है ना सिलेबस में कि वन सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन, हाँ मतलब सिंगल सैंपल के लिए कॉन्फिडेंस पैरामीटर का डायरेक्ट, तो म्यू का निकाला जब सिग्मा नोन सिग्मा स्क्वायर का जब म्यू अननोन। ठीक है ना, जैसे कभी आपको बोलता है, मान लो इसमें हमने तो अल्फा का टर्म में किया, बट कहीं लिखा रहता है कि आप 90% कॉन्फिडेंस लेवल निकालो, है ना, जब लिखा रहता है कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल निकालो, इसका क्या मतलब है? जब आपको कहता है कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल आपको कैलकुलेट करना है, तो मतलब वहाँ वन माइनस अल्फा 90% है, तो 90% मतलब वन माइनस अल्फा 0.90 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अल्फा आपको मिलेगा दैट विल बी 0.10 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जब आपको बोलता है 90% ऐसा है, वैसे ही 95% बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। 95% कॉन्फिडेंस अगर आपसे अगर पूछता है तो आप वन माइनस अल्फ़ा को 95% रखोगे, मतलब वन माइनस अल्फ़ा आपका 0.95 होगा, तो अल्फ़ा 0.05 होगा। अल्फ़ा बाई टू की जरूरत पड़ती है तो 0.025, यहाँ अल्फ़ा बाई टू की जरूरत पड़ती है 0.05, तो ये आपको यूज़ करना है फॉर्मूले में। ठीक है ना, कि क्या रखोगे अल्फ़ा उसके अकॉर्डिंग, है ना, ये अल्फा नहीं है कि 90% अल्फा रख देना, तो उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। तो उसके लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल नो हाउ टू यूज़, या तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा तो पूछो सीखो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आगे लिखता हूँ। तो अगला आई थिंक टू सैंपल के लिए है, तो टू सैंपल के लिए अब अभी वन सैंपल नॉर्मल था, एक ही सैंपल लिया था साइज एन का, अब टू सैंपल लेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें ड्राइव करना है। अब वो नोटेशन देखना है ना, मैंने जो नोटेशन यूज़ किया इस तरह से, कई बुक में क्या होता है, जैसे मेरा नोटेशन यहाँ मैं अल्फा बाई टू लिख रहा हूँ तो आगे अल्फा बाई टू प्रॉबिलिटी है, कई बुक में क्या है कि यहाँ अल्फा बाई टू लिखेगा तो इधर अल्फा बाई, तो वो नोटेशन आपको समझना है, तो एग्जाम में नोटेशन एक्सप्लेन रहेगा कि इस नोटेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप इस नोटेशन को ठीक है समझना, कई जगह आप फॉर्मूला देखोगे तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ आपको दिखेगा वन माइनस अल्फा बाई टू, यहाँ दिखेगा वन माइनस अल्फा बाई टू, तो वैसा है, इंटरचेंज रहेगा, तो वहाँ समझना है कि उन्होंने डिफाइन जो किया इस क्वांटिटी को दूसरे तरीके से, तो वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए तो इसमें बस रूट लग जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर आपको सिग्मा का कॉन्फिडेंस लेवल पूछता है तो क्या करना है, ये हम ये सिग्मा स्क्वायर का था तो सिग्मा निकाल लेंगे, रूट लगा देंगे दोनों तरफ, तो सिग्मा का उसके अकॉर्डिंग रूट लग जाएगा। देखिए, तो नेक्स्ट जो है टू सैंपल आते हैं, टू सैंपल नॉर्मल। सो ये खाना हो गलो, अभी आधा घंटा में कंप्लीट करी। देखिए, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टू सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे इसमें क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैं जो थ्योरम में लिख देता हूँ, जो मान लीजिए ऐसा है, लेट x1 x2 xn1, मतलब n1 एक सैम्पल साइज है, nm में लिख दूँ n1 में, ठीक है ना, x1 x2 xn1, दिस इज IID नॉर्मल विथ मीन म्यू1 वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर, एंड जो दूसरा सैंपल है y1 y2 ये आ जाएगा yn2, मतलब एक सैंपल का साइज n1 है और y सैंपल का साइज n2 है, तो दिस इज IID नॉर्मल म्यू टू कॉमा सिग्मा टू स्क्वायर हो गया आपका। ओके, तो अब इसमें होता क्या है कि आपको फाइंड करना होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर, आपको निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू, फिर रहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा वन स्क्वायर बाई सिग्मा टू स्क्वायर, ये रहता है बस।
तो यहाँ ऐसा आपसे पूछा जाता है। अब डिफरेंट केसेस में, तो डिफरेंस ऑफ मीन्स या रेशियो ऑफ वेरिएंसेस, इसका कॉन्फिडेंस लेवल निकालना है। तो इसमें कई सारे केसेस हैं, मैं कुछ डिस्कस करता हूँ, बाकी आप किताब का हेल्प लो। सो तो जैसे इसमें ना मेन है कि अगर म्यू वन माइनस म्यू टू का निकालोगे तो सिग्मा स्क्वायर के साथ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहेगा। सो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लोगे उस पर है, चलो मैं लिखता हूँ। तो पहला थ्योरम मैं जस्ट ये लिखता हूँ कि मतलब केसेस होंगे ना कि लेट x1 x2 xn1, ये आपके पास है नॉर्मल म्यू वन कॉमा सिग्मा वन स्क्वायर, एंड एक दूसरा सैंपल है y1 y2, और दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल है ना, बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट। यहाँ ये रहता है कि बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है। सो ये सैंपल जो है दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो y1 y2 y इंटू दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू टू कॉमा सिग्मा टू स्क्वायर, ऐसा है। अब आपको चाहिए, तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। जो पहला केस है कि इफ़ सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टू, या पहले दोनों नोन है चलो, तो इफ़ सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर आर नोन, सो नोन है मतलब कांस्टेंट है, सो नोन पैरामीटर्स, देन आपको चाहिए 101 - कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू इज। तो इसके भी तीन केसेस लिख सकता हूँ मैं, टू साइडेड, फिर वन साइड, बस एक ही लिखूंगा, बाकी आप खुद अपनी समझ से ड्राइव करो। तो कैसे आएगा, तो पहले इसके लिए पाइवट क्वांटिटी आप क्या बनाओगे उस पर डिपेंड करता है ना। तो इसका तो आंसर उस तरह से ही आएगा जैसे पहला था, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस सिग्मा की जगह सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन, सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू, यहाँ जेड में ही जाएगा ये। माइनस प्लस कर देता हूँ एक साथ, सॉरी एक माइनस फिर बाद में प्लस, ऐसा कुछ बनेगा, देखते हैं इसको। तो फॉर्मूला ये, ठीक है, सो ड्राइव करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा अभी। तो इसमें जो पाइवट क्वांटिटी है इसका अगर प्रूफ लिखे, तो जो पाइवट क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग लेंगे इस क्वेश्चन में, ये होगा एक्स बार माइनस वाई बार, इसका मीन ले लो म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन, सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू, मतलब पहले वेरिएंस लेंगे फिर रूट ले लेंगे। तो और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 हो जाना है, जैसे पहला अभी हमने किया था ट्राई, बिल्कुल उस तरीके से हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्यू मोर देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा बाई टू से लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। तो बस इसको आप सॉल्व कर दो, बस उससे आ जाएगा कि म्यू वन माइनस म्यू टू का इंटरवल क्या होगा, तो बस ये देख लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके यू जस्ट सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ से आप सिंपली एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन, सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वही आ जाएगा जो हमने लिखा है वहाँ पे। ठीक, तो ये तब है जब दोनों नोन पैरामीटर है। अब अननोन होगा तो इसके अलग सिचुएशन है। तो अननोन में फिर इक्वल का अलग केसेस है और नॉट इक्वल का अलग केसेस है। सो लाइक इसमें कि मान लीजिए फिर से वही है ना, ये लिखा बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट है, लिख सकते हैं आप बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट। ये है, तो आगे ये है कि इफ़
सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर आर अननोन एंड अनइक्वल है, मान लीजिए। तो अननोन एंड अनइक्वल लिया हमने, तो मतलब अननोन तो है ही बट इक्वल नहीं है ना। तो उस केस में आप कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, देन आपको देखना होगा पाइवोटल क्वांटिटी क्या होगी एंड देन उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। सो तो अननोन भी है और है ना अनइक्वल है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा। तो पहले मैं थोड़ा पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो उससे आ जाएगा। तो इसका आएगा एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन, अब देखो सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर तो अननोन है, तो अननोन है तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका एस्टिमेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो एस्टिमेटर क्या है, एस वन स्क्वायर, तो एस वन स्क्वायर मतलब सैम्पल वेरिएंस इन द एक्स सैम्पल, ठीक है, ये आ जाएगा एस टू स्क्वायर। तो अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा फिर, It's 1 o'clock. क्या होगा जी, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ क्या बना था, टी बना था, तो वैसे यहाँ भी बनेगा टी विथ सम डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो मुझे लिखना पड़ेगा आर मान लो अभी के लिए, टी विथ आर डिग्री, आर का एक अलग फॉर्मूला है फिर, है ना। सो उसको मैं लिख देता हूँ, तो ऐसा कुछ आएगा जैसे नॉर्मल वन सैम्पल में हुआ था वैसे ही यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा देन 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू इज, तो ये आपको मिलेगा एक्स बार माइनस वाई बार माइनस प्लस एस वन स्क्वायर बाई एन वन एस टू स्क्वायर बाई एन टू टी आर कॉमा अल्फ़ा बाई टू, अच्छा उसमें दो अलग अलग होगा ना, अच्छा टी सिमेट्रिक है ना, हाँ ठीक है, तो टी तो सिमेट्रिक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अभी आर क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ आर, सो वेयर, बताइए जी इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा ना। ये कुछ ना ऐसा फॉर्मूला है कॉम्प्लिकेट से बता देता हूँ, एस वन इसे थोड़ा फॉर्मूला देखना पड़ेगा ना, तो देखो बताता हूँ।
तो देखते हैं ना, इसका फॉर्मूला एक बार देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा है, S1 स्क्वायर है ना, आपको याद है S1 स्क्वायर अपॉन N1, बट ये श्योर नहीं हूँ मैं, ज़रा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। S2 स्क्वायर बाई N2 होल स्क्वायर, यानी आता है S1 की पावर 4 अपॉन N1 इंटू N1 माइनस 1, S2 की पावर 4 अपॉन N2 इंटू N2 माइनस 1। बट ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार चेक करना, ये पहले लिखाए होंगे, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम वैल्यू ऑफ N1 माइनस 1 नहीं, कुछ ऐसा है। तो आएगा जी ऐसा कुछ। अच्छा, N1 स्क्वायर, बाकी ठीक है, एक बार देख लो वही थोड़ा अपन डिनोमिनेटर में ना, आई थिंक यही कह रहा हूँ, थोड़ा इसमें ना दिक्कत। तो यहाँ N1 स्क्वायर इंटू N2 माइनस 1, N2 स्क्वायर N1 माइनस 1 है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, ये क्यों देखना था, याद तो था, बट ये थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है, और सिमिलरली आप बाकी के लिए ड्राइव कर सकते हो, कि जैसे है ना, ऑलरेडी पुराने नोट्स अगर आप देखोगे ऐप पे पढ़ा होगा तो उसमें मिल जाएगा, नोट्स पे या वीडियो में। सिमिलरली आप डिराइव कर सकते हो, कल अलग केसेस हैं, तो इसको आप डिराइव करना या किताब से हेल्प लो। अभी मैं ये स्टॉप करूँगा। दूसरा केस है कि जो है सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर इक्वल। अच्छा, इक्वल तो ले लिया ना हमने, यहाँ क्या लिया था, डिफरेंट लिया था ना। सो अननोन एंड डिफरेंट लिए थे, इसमें हमने क्या लिया है, अननोन एंड अनइक्वल। अब होगा दिस टू आर इक्वल एंड अननोन, है ना, ये रहेगा। तो इसमें सिमिलरली हमें चाहिए कॉन्फिडेंस, सीधा सा लिख देता हूँ, सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल और अननोन रहेगा। तो आपके पास इक्वल और अननोन रहेगा, तो इसमें जो फाइवर्ट क्वांटिटी आप बनाओगे, तो यहाँ पे एक्स बार माइनस वाई बार, फिर माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, और यहाँ पुल्ड सैम्पल वेरिएंस एक्चुअली यूज़ करना पड़ेगा, है ना, ये हो जाएगा। अब एसपी का एक अलग फॉर्मूला है फिर से, तो ये आ जाएगा, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो इसका आई थिंक आएगा टी विथ N1 प्लस N2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो जी, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब डिराइव कर सकते हो आप सिंपली। तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड देन उससे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आप लिखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग है ना, कंस्ट्रक्ट कर लोगे, तो 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू 1 माइनस म्यू 2, मतलब सेम कॉन्टेक्स्ट रहेगा, इसमें मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ, यही चीज़ें रहेंगी, बट ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा। मान लो ये पहला पार्ट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मैं दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ, ऐसा समझिए, वही होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस इज, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिराइव कर लीजिए, एक्स बार माइनस वाई बार, फिर माइनस प्लस आपका आ जाएगा टी
ऐसा कुछ ये ना, इसमें क्या चेंज आएगा? इसके अकॉर्डिंग अल्फा बाई 2 रह गया है ना, इसको जल्दी देता हूँ। तो इसको ना बार बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, वरना ओवर टाइम भूल जाओगे। इस तरह से देखो एक बार। सो यही फॉर्मूला है मेनली। नेक्स्ट जो है और ये एस पी का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप लोग? फिर एस पी स्क्वायर क्या होता है? n1 - 1 s1 प्लस n2 - 1 s2 अपॉन n1 प्लस n2 - 2। देखो ये लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं पूल्ड सैंपल वेरिएंस, है ना। दिस इज, क्योंकि यहाँ हमने लिया ना इक्वल है, तो यहाँ हमने लिया है σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर इक्वल है, तो हमें एक ऐसा एस्टिमेटर यूज़ करना पड़ेगा σ1 σ2 स्क्वायर, कॉमन एस्टिमेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों का एस्टिमेटर इक्वल लेना पड़ेगा। तो हमने s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर के बजाय उसके हेल्प से एक नया पूल्ड सैंपल वेरिएंस, पूल्ड वेरिएंस हमने जनरेट किया एंड उसको यूज़ किया। ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप और है ना थोड़े बुक का हेल्प लो और उसको देखो। मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा तो उससे हो जाएगा। सिमिलरली हम रेशियो का भी ड्राइव कर सकते हैं, उसी तरीके से हो जाएगा। तो वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग। सो आई थिंक यहीं स्टॉप करता हूँ ना फिर आज तो क्लास रात को नहीं होगा, कल होगी क्लास, ठीक है। तो अभी हमने ब्रीफली ये डिस्कस किया है, इसको थोड़ा है ना बुक से देखो, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अगर दिक्कत होगा तो फिर डिस्कस करते हैं। तो अगले क्लास में मैं ये डिस्कस करूँगा नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस। ठीक है जी, चलिए अभी के लिए यहीं से स्टॉप करते हैं। थैंक यू। हाँ।